जोबट में बीजेपी में बदलाव नहीं कर रहे हैं। जोबट विधानसभा के चुनाव कार्यालय में जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है, ये उपस्थिति दर्शाती है कि जोबट में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लेकिन माधव सिंह जी नहीं है। माधव सिंह जी क्यों नहीं है वो तो मेरी बात नहीं हो पाई उनसे, परंतु मैं और माधव सिंह जी 25 अक्टूबर को भोपाल में गए थे और हमारे प्रदेश नेतृत्व जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी भाई साहब, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह भाई साहब, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री परमानंद शिव प्रकाश जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय सदानंद जी भाई साहब, हमारे कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय तोमर साहब, ऐसे पूरा जिलाध्यक्ष के साथ हमारी बैठक हुई और उस बैठक में माधव सिंह दादा ने ये बोला था कि साहब मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है, उनकी परिपक्वता को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए बगावत की जो बात है मुझे नहीं लगती है कि कुछ बगावत होता है। सेना महेश पटेल इस तरीके के आपको उम्मीदवार नजर आते हैं, बीजेपी को वो चुनौती देने देखिए, पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है, प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है और अलीराजपुर जिले से भी कांग्रेस का सफाया हो रहा है। कांग्रेस मूलतः झूठ बोलने वाली पार्टी है, आदिवासियों को छलने वाली पार्टी है, आदिवासियों को धोखा देने वाली पार्टी है। इसलिए बेहन सेना पटेल का यहाँ से चुनाव जीतना असंभव, वो जीत भी नहीं सकती है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारे मतदाताओं ने कांग्रेस को एक सिरे से नकार दिया गया है, इसलिए अब कांग्रेस को हम कोई चुनौती नहीं मानते। के मुद्दों के आधार पर आप इस चुनाव में जाएंगे? मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दों पे हम लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है जोबट विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन है? कार्यकर्ता संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संगठन है, इसके साथ में एक बहुत बड़ा परिवार का संबंध रहा है। जोबट विधानसभा से हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस परिवार से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाके उसको बताने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वो हमारे साथ में कमल का फूल जहाँ पे रहता है वहाँ पे पूरा परिवार एक साथ रहता है। जमीन अधिग्रहण का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की जमीन से क्या करती है। कांग्रेस के पास इसके सिवा जोबट विधानसभा में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। दूसरी बात, अगर वो भूमि अधिग्रहण की बात करते हैं तो पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस आदेश को सभी के सामने निरस्त कर दिया है। कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। झूठ को फैलाने के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है उसको झुठलाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के ही बागी उम्मीदवार को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भाजपा के बागी उम्मीदवार अभी हैं कहाँ? ये तो आपका क्वेश्चन है। ये तय होगा आपका 2 तारीख के दिन कि कौन भाजपा से प्रत्याशी जो आपका निर्दलीय प्रत्याशी होगा तो मालूम पड़ेगा। अभी कोई हम कह नहीं सकते, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और मेरा फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया है तो मेरा फर्ज बनता है मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को और हर नेता को साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे। और 17 आपका जिस दिन मतदान का दिन रहेगा 17 तारीख के दिन हम ऐतिहासिक जीत जोबट विधानसभा से करने जा रहे हैं। ये मेरे कार्यकर्ताओं पे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। तो बगावत की चर्चाएं हैं, संगठन स्तर पर क्या चर्चा है, ये बगावत क्यों है? देखिए, ये जो चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई है और अभी हमारे परिवार में सभी कार्यकर्ता मिलकर इस विषय को समाप्त कर देंगे और आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जिले से कोई भी बागी चुनाव नहीं लड़ेगा और हम सब मिलकर
भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिले के दोनों विधानसभा से भारी बहुमत से जीत क्या आपके नेतृत्व में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वैकेंसी लोग ऐलान करेंगे? बिल्कुल ये आने वाला समय में होने वाला है। आप सब हम देखने वाले हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भाजपा जायज को चुनौती मानती है? जी नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा की मतदाता हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको अंगीकार करते हुए ये तय किया है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जिले की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम ले रही है। नगर में ऐसी चर्चा है कि माधव सिंह दादा जयेश का हाथ थामेंगे। जी नहीं, देखिए आप और हम सब देख रहे हैं कि जयेश ने तो अपना अधिकृत उम्मीदवार कर दिया और माधव सिंह जी मेरी जहाँ तक जानकारी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरी जहाँ तक जानकारी है। आप देख रहे हो MH न्यूज़ अफ्रीका।